जिसको वफादारी के लिए जाना जाता था, यहाँ के लोगों को उनसे क्या तकलीफ हो गई। जो डॉग्स हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और सब पे अटैक कर रहे हैं आजकल। बाहर के डॉग्स आ गए हैं और उस वजह से अभी तो कुछ लोगों ने जानबूझ के अपनी गाड़ी में डिक्की में और अपने पास बिठा करके चोरी छुपे कुछ कुत्ते अंदर लाए हैं। कुत्ता प्रेमी बनने का दिखावा कर रहे हैं। मैं 2 महीने पहले 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं अपनी गाड़ी पार्किंग से लेने गई। 7 डॉग्स इस रैंप से इतनी तेज भागे कि ना मैं आगे जाने लायक रही ना मैं पीछे आने लायक रही। कि ये कोई नाराजगी तो है नहीं, ये पूरा आक्रोश भरा हुआ है सबके अंदर। सब दहशत वाले माहौल में यहाँ जी रहे हैं। ये जो पेटा रूल जो मेनका गांधी ने बनाए हैं पेटा के, तो हर रूल की तरह इस रूल का भी मिसयूज हो रहा है। पशु प्रेम का कुछ लोग उसकी आड़ में कुछ लोगों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि किसी भी जानवर पे अत्याचार ना हो। कुत्ता प्रेमी तो सारे हैं, कोई हेटर्स नहीं है यहाँ पे। क्या हमने ये मुद्दा सही पकड़ा? सही पकड़े हैं क्या? सही पकड़े हैं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं हूं नोएडा में सेक्टर 40 की गार्डेनिया ग्लोरी कॉलोनी में। एक टावर बने हुए आप पीछे देख रहे होंगे और काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब सवाल ये, हमें आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई चुनाव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है, लेकिन एक मुद्दा है। और मुद्दा क्या है जो आम तौर पर आप नहीं देखते होंगे, लेकिन लोगों के जब तकलीफ़ होती है, हम ये कह सकते हैं कि जिसके हाथ पे चिंगारी गिरती है उसकी जलन उसे लगती है और बाकियों को लगता है कि ये तो सिर्फ चिंगारी है। और वो चिंगारी क्या है? वो चिंगारी ये है कि आज एक वो पशु जिसको वफादारी के लिए जाना जाता था, जिसको आपने देखा होगा तेरी मेहरबानियाँ का मोती, जो अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उस मोती जैसे सैकड़ों या कहिए दर्जनों, फिलहाल यह कह सकते हैं अगर पूरे नोएडा में बात करें तो सैकड़ों हो जाएंगे, उन कुत्तों को, यहाँ के लोगों को उनसे क्या तकलीफ हो गई? ऐसी कौन सी चिंगारी आ गई? तो सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा एक तरफ से कि आखिर वो कुत्ते क्या करते हैं और उनसे किस तरह की तकलीफ़ें इन लोगों से होती हैं। इधर आप देख रहे हैं बच्चे बैठ गए हैं शौक में आकर के, लेकिन ये सीट जो थी वो उन लोगों के लिए थी जिनको हमने बुलाया था, जिनके खिलाफ थोड़ी नाराज़गी थी यहाँ के लोगों में रहने वालों के, कि वो लोग कुत्तों को फीड कराते और नियमों का पालन नहीं करते। हमने उनसे कहा आप आइए, आप भी अपनी बात रखिए, पशु प्रेम कोई अपराध नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अब एक तरफ से, आपसे शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? नीलम सिंह। नीलम जी, ये जो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इस पर बात करने के लिए, क्या बड़ी समस्या क्या है? हमारी सोसाइटी में क्या है कि जो डॉग्स हैं बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और सब पे अटैक कर रहे हैं आजकल। काफ़ी लोगों पे अटैक कर चुके हैं, काफ़ी बच्चों पे भी अटैक कर चुके हैं, तो एक बड़ा इशू बन गया है। और जो हमारे यहाँ के उसके पीछे की वजह क्या मानती, क्यों अटैक करते हैं वो? इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि कुछ उनको मेडिकली इंजेक्शन या कुछ जो उनको स्टेरलाइज किया जाता है उससे कुछ इस तरह का बिहेवियर उनका चेंज हुआ हो कि वो एग्रेसिव हो गए नेचर में। पर वो काफ़ी बच्चों पे भी अटैक कर चुके हैं और यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उन पे भी कर चुके हैं। तो ये आपकी बात इन्होंने जो बताया अभी, इसका कारण बताया कि किसी तरह का स्टेरलाइजेशन जो है उससे हो सकता है। एक्सपर्ट है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे और लोगों की राय इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन और क्या, ये ऐसे कुत्ते आए कहाँ से? ये इतने इकट्ठे क्यों हो गए आवारा कुत्ते, कुछ बता सकते हैं? पहले तो हमारे सोसाइटी में बहुत कम कुत्ते थे और सारे के सारे स्टरलाइज थे, लेकिन लास्ट ईयर से डॉग्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप बताइए कि ये जो कुत्ते आए हैं, ये इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? कैसे हो गया ये? ऐसा लगता है मतलब आपकी सोसाइटी पूरे गार्ड है। मैं भी इस सोसाइटी में जब आया, मेरा नंबर नोट किया गया, मेरा फ़ोटो खींचा गया, जिसके पास मैं आया उसने मुझे जब तक परमिशन नहीं दी मैं नहीं आ पाया। और एक कुत्ता वहाँ आ जाता है, सब तरफ से कैसे आ जाता है? कुछ संदेह है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के अपनी गाड़ी में डिक्की में और अपने पास बिठा करके चोरी छुपे कुछ कुत्ते अंदर लाए हैं, जो ज़्यादा पशु प्रेमी हैं वो। और उन्होंने ये जानबूझ करके यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा ले आए हैं ताकि वो ये दर्शा सकें कि वो ज़्यादा कुत्ते का प्रेम उनमें ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट में जो है बाकी लोग कुत्ते का प्रेम नहीं रखते हैं। जबकि बात ये है कि हर एक आदमी जो है पशु प्रेमी है, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि पशुओं को कोई नुकसान हो, चाहे वो तो कुत्ता हो, बिल्ली हो। कहाँ पर ये वो गैप हो रहा है जहाँ पे आप सब भी पशु प्रेमी हो जी, लेकिन वो कुत्ते इसने ज्यादा आवारा कुत्ते यहाँ आ गए? आप कुत्ते पाले भी होंगे ना लोगों ने अपने? जी हाँ, बिल्कुल है, पालतू कुत्ते तो होंगे ना? बहुत है। लेकिन आपको दिक्कत है आवारा कुत्तों से?
जी। तो वो रुके नहीं, ले आए, इसके पीछे क्या मानसिकता, सिर्फ पशु प्रेम है या कोई धार्मिक भी हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता सॉरी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई धार्मिक प्रेम है, ये ज़्यादा सिर्फ ये है दिखावा है। कुछ लोग तो दिखाने के आप लिए भी मानते करते हैं हैं। पशु प्रेम का दिखावा है, जिससे आप लोगों के लिए भी समस्या पैदा हो गई है। आप सहमत हैं इनकी बात से क्या? नहीं, या कुछ यहाँ पे पहले 3-4 कुत्ते थे, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन लोगों ने जब खाना देना उनको स्टार्ट किया और उनको टाइम पे अगर खाना जब नहीं मिला तो वो अटैक करते हैं। कोई हल दिखता आपको? फिलहाल तो हम लोग इन जो पपीज जो बाहर से लाए गए हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि बाहर जाएं, लेकिन ये जो पशु प्रेमी जो हैं लोग, उन लोग बहुत बाधा कर रहे हैं इसमें। हमारे पुलिस कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं और हर 3-4 दिन पे एक इंसिडेंट हो रहा है। अभी पुलिस से कंप्लेंट की है? हाँ। क्या आप पुलिस से लोगों के complaint- खिलाफ कर दिया है? नहीं, पुलिस में जाके उन लोगों ने कंप्लेन की यहाँ है कुछ प्रबंधन कि ये के लोग भी हैं, हमारे मैं कुत्ते देखता हूँ। थे, हाँ, लेकिन जी। एक्चुअली ये बाहर से कुत्ते लाए गए। अच्छा, बाहर से लाए हाँ, गए। यहाँ नहीं हुए थे। जो डॉग लवर्स हैं वो अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल अभी के कितने अंदर कुत्ते ले ऐसा आए। लगे जो आ गए यहाँ पर एक्स्ट्रा? हाँ, 15-20 कुत्ते जो पपीज हैं, आपने जो बताया लाए गए हैं। 27 कुत्ते आ गए। आप गिन के कहीं से पता लगा या कहीं सीसीटीवी में? नहीं, एफएमएस वाले जो बंदे हैं उन्होंने अच्छा, अच्छा। था और अंदाजा है? हमें इशू है बस अपनी सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी की इशू है हमें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे? ये हल है। आप भी, मैंने आपको अभी मैं एक मीटिंग में आपको देख रहा था, आप शायद प्रबंधन जो है समिति में सदस्य हैं, अध्यक्ष है, क्या है, क्या शुभ नाम है आपका? पांडे जी, किस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं आप? अभी तो सोसाइटी में ऐसा कोई जिम्मेदारी वाला पद डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। हम चलिए, लोग तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कॉमन। तो यहाँ पर जब उस जगह पर आप देख रहे हैं तो आप कहाँ पर लीक पॉइंट देखते हैं जहाँ पर ये समस्या लोगों के सामने आ गई है, और किसकी चूक हो रही है? मतलब अगर वो गाड़ी में भी लेके आ रहे हैं, कोई यहाँ के लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बाहर से आवारा कुत्ते को लेकर के आ रहे हैं, तो कोई नियम तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक सोसाइटी है, रहने के लिए सोसाइटी है। बिल्कुल, बेसिकली है क्या कि नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर रह नहीं सकते। जो पहले से हैं वो अलग बात है। तो बेसिकली हम 2016 से ये सोसाइटी चल रही है, तो यहाँ पर मुश्किल से 3-4 स्ट्रे डॉग्स थे जिनको हमने स्टरलाइज करवा दिया था ऑलरेडी, और वो यहाँ रह रहे हैं, उनसे हमें ये प्रॉब्लम बात नहीं आपको थी। कितना सही लगती है? गाड़ी के अंदर छुपा के ले आते, क्या ऐसा है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है इसमें तो वो डिक्की में भर करके ही लाए और सोसाइटी के अंदर छोड़ा है। क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे? मानसिकता तो कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती का दिखावा है, कुत्ता प्रेमी बनने का दिखावा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इससे वो कुत्ता प्रेमी नहीं बन रहे हैं, बल्कि डॉग्स हेटर्स को ज़्यादा जन्म दे रहे हैं। मतलब इनका जो कहना है कि हम जो पशु प्रेम है उसमें कुछ सीमाएं ऐसी लांग दे रहे हैं कि जो लोग, दूसरे लोग भी हैं, वो जो बेजुबान पशु है उसके प्रति कहीं ना कहीं लोगों में नफरत बढ़ रही है, और ये बड़ा खतरनाक है। जब इंसानों के और पशुओं के बीच में जब ये हो जाता है कि उनके बीच नफरत हो जाए, तो ये पर्यावरण, ये व्यवस्था, ये बिगड़ने लगती है, और इसको नहीं बिगड़ना चाहिए। तो क्या हो? नियमों का पालन हो। अगर आपको प्यार है, खिलाइए, उसके नियम हैं। क्या पता है नियम क्या है स्ट्रे डॉग्स को खिलाने के? जी बिल्कुल पता है। मेरा नाम अनुज सिंह है। जी बताइए। मैं गार्डिनिया में 2016 से रहता हूँ। तो आपको देखिए, नोएडा अथॉरिटी मल्टीपल टाइम 2022 में भी एक गाइडलाइन उन्होंने की थी कि सोसाइटीज़ एक डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट बना सकती है, नॉट जस्ट फॉर डॉग्स, फॉर स्ट्रे एनिमल्स। तो उसके अनुसार हम लोगों ने हमारा गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, और इनफैक्ट यहाँ पे एक मार्केट गेट भी है, उसके बाहर हमने डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट बनाए थे। ठीक है, तो उसको कोई फॉलो नहीं करता। इवन हम लोगों ने उस लेवल तक भी गए कि हमारे टावर गार्ड्स, जिसका एजेंडा होना चाहिए टावर की सिक्योरिटी, कि आप अगर फीड करना चाहते हैं उनको, आप अपना जो भी आइटम फीड करना है एनिमल को, डॉग को, वो उन्हें दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि वो डॉग फीडिंग पॉइंट तक जाए। लेकिन उसको कोई तो ये क्या हो रहा है? वैसे उन्होंने बताया कि बच्चों के पार्क के पास भी खिला दिया जा रहा है। सर, टावर के गेट के सामने खिला देते हैं। टावर का हर सोसाइटी का एक थोड़ा एक बेसिक हाइजीन सिस्टम होना चाहिए ना। अपनी कन्वीनियंस के अनुसार बंदा बाहर से निकला टावर से, टावर के सामने डाल दिया। मतलब काम कर रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि लोग कहीं भी खिलाना शुरू कर रहे हैं, और इसके रीज़न से सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि बाहर से भी नंबर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रे डॉग्स आते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना, कई लोगों ने कहा कि ये बाहर से बच्चों को भी ले आते हैं, तो उनके पीछे उनकी माएँ भी शायद आ जाती हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये जैसा मतलब सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है।
और जैसे बच्चों का जो पार्क है, नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे दौड़ते हैं। अब जब बच्चे दौड़ते हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कुत्ता उनके पीछे दौड़ता है, वो और तेज दौड़ते हैं। और दौड़ने वाले बच्चों को हमेशा ये हुआ है कि पीछे से कुत्ते ने काट लिया है, जो ऐसा होता है खेलते समय। तो यहाँ पर जो बात है वो ये है, ऐसा नहीं है जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके फीडिंग के खिलाफ हैं लोग, लेकिन क्या है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि एक खास स्थान होना चाहिए, वहाँ पर समय से एक समय हो, किसी भी समय आपने कहीं भी डाल दिया तो वो निश्चित तौर पे खतरनाक हो जाएगा, और निश्चित तौर किसी के बच्चों को अगर नुकसान पहुँचेगा तो वो लोग क्रोधित होंगे, और इसका नुकसान डॉग लवर्स हैं उनके नज़र में भी आएगा, उनको भी नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये जो लोग हैं जो वास्तव में पशु प्रेमी भी हैं लेकिन नियम के साथ चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जो पशुओं के बिहेवियर, खास तौर से डॉग बिहेवियर को जानती है। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर दीक्षा। यहाँ तमाम चीज़ें देखी, आपको क्या लगता है कि अगर कॉलोनी के अंदर, इस एरिया के अंदर खिलाया जाता है स्ट्रे डॉग्स को भोजन, तो यह खतरनाक हो सकता है या इसका कोई तरीका बेहतर हो सकता है? देखो, इसका तरीका बेहतर हो सकता है, मिडिल वे तो हर जगह निकल ही सकता है। आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए, स्केड्यूल करिए, भी सुबह शाम 2 ही टाइम फीडिंग करनी होती है डॉग्स की। एक बार मॉर्निंग में टाइम फिक्स कर लीजिए, एक बार इवनिंग में टाइम फिक्स कर लीजिए। किसी गार्ड को बोल दीजिए जो वहाँ पे रहते हैं, वो उस टाइम पे खाना डाल देंगे, उनको दे सकते हो आप, ठीक है। साथ में थोड़ा सा अपने बच्चों को आपसे एक सवाल थोड़ा सा और करना चाहूँगा, क्योंकि आप टीकाकरण करने जाते हो, आपका जो नाम है डी-पैट करके, जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये टीकाकरण करने जाते हो और पालतू का भी जाते हो, स्ट्रे डॉग्स का भी जाते हो, तो ये जो चीज़ है कि किस तरीके से जो व्यवहार है डॉग का, ख़ास तौर से मादा जो डॉग है जिसके बच्चे हैं अभी, तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है? को अपने बच्चों को तो प्रोटेक्ट हर कोई करना चाहता है, इवन ह्यूमन नेचर भी होता है, मदर अपनी लाइफ लगा देती है बच्चों को प्रोटेक्ट करने में, तो सेम वैसे ही डॉग्स में भी होता है। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको लगता है किसी रीज़न से उनके बेबीज़ पे, पपीज़ पे खतरा है, तो ओब्वियसली वो उनको प्रोटेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा ऐसे है कि आप अपने बच्चों को एक तो बिल्कुल वो भी पशुओं में भी वही है, माँ के प्रति, माँ का व्यवहार अपने बच्चों को, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो। इधर कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं जानना चाहूँगा, बच्चे भी हैं उनके साथ में, तो बिल्कुल कुछ आप कहना चाहती हैं, बताइए प्लीज़। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे डॉग्स है ना, उनका कोई ना कोई समाधान तो होना चाहिए। मैं 2 महीने पहले 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं अपनी गाड़ी पार्किंग से लेने गई, 7 डॉग्स इस रैम्प से इतनी तेज़ भागे कि ना मैं आगे जाने लायक रही ना मैं पीछे आने लायक रही। तो इतनी परेशानी थी, अगर मैं गिर जाती तो मेरी सिचुएशन कोई समझ पाता क्या? बिल्कुल बहुत खतरनाक हो जाती। और बेसमेंट ऐसी जगह है कि वहाँ पे कोई जल्दी आता भी नहीं है, तो और वो जगह भी ऐसी थी कि गार्ड वहाँ पे नहीं था। आपके पास क्या ऐसी लोग हैं, ऐसे प्रबंधन तंत्र है जिससे आप शिकायत करो वो उस पर काम करे? शिकायत क्या, हमने तो सबसे शिकायत करी है, जिन्होंने डॉग्स पाल रखे, हम उनको भी गुजारिश करते हैं कि आप जो डॉग्स हैं सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस लिफ्ट है वहीं से लेके जाइए। बट वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, वो उनको एज अपना फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो करते हैं, उनके प्रति उनका जो प्रेम है, प्यार है, वो ठीक है, बट दूसरों को परेशानी ना दें। बिल्कुल। आप लोगों के छोटे बच्चे हैं, कितना डर लगता है उन्हें पार्क में भेजने की तरह से? काफ़ी छोटा बच्चा है, चल लेता ही है? हाँ, तो किस तरह का डर लगता है कि छोड़ नहीं सकते आप? रो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इस तरह के छोटे बच्चों को भेजने में आपको क्या महसूस होता है? मतलब वास्तव में मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो नाराज़गी है कितनी खतरनाक होनी स्थिति की वजह से। एक्चुअली मैं यहाँ सब लोग को बताना चाहूँगी कि ये कोई नाराज़गी तो है नहीं, ये पूरा आक्रोश भरा हुआ है सबके अंदर। सब दहशत वाले माहौल में यहाँ जी रहे हैं। बड़े लोग, हमारे जैसे लोग, बच्चे, सारे ही त्रस्त हैं। कोई चैन से यहाँ घूम नहीं सकता है, वॉक नहीं कर सकता है। आप यहाँ से निकल कर कहाँ जाओगे वॉक करने के लिए? वॉक करना है आपको रहना तो इधर ही है। अब कोई बुजुर्ग है, हमारी तो बुजुर्गों की तो छोड़ो, हमारी बैंड बजी हुई है, हम निकल नहीं सकते हैं। कभी भी निकलो, आप कहीं से भी निकलो, आगे पीछे देखते रहो कि कब 4 कुत्ते आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पीछे मंडरा रहा है हर समय, हर वक्त खतरा हमारे पीछे मंडरा रहा है। आवारा कुत्तों का खास तौर से स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये हमारी हालत है, तो आप समझ सकते हैं कि बुजुर्गों और बच्चों की क्या हालत है। देखिए, ये एक प्रश्न जो उन्होंने जवाब दिया बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई आदमी यहाँ पर लाखों का फ्लैट लेता है, करोड़ों का भी लेता है, उसके बाद वो इसलिए लेता है कि वो यहाँ पर आकर के सुरक्षित रह सके, अपने लिए वो वातावरण तलाश सके जहाँ वो मॉर्निंग वॉक कर सके, जैसे इन्होंने बताया, बच्चों के साथ टहल सके, उनके घर के बुजुर्ग टहल सके, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। कौन दोषी है? क्या वजह है?
यही हम तलाश रहे हैं। और उनके क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कानूनी कोई रास्ता आपको दिखता है? ऐसे किसी ने बताया आपने जब बात उठाई तो? नहीं, कुछ अभी तक हमें कोई हल नहीं मिला है। रोज हम शाम को आते हैं, यहाँ कंप्लेन होती है हमारी। कंप्लेंट किससे करते डॉग हैं? लवर कंप्लेन करके पुलिस बुलाते हैं हमारे लिए कि यहाँ सब डॉग को भगाना चाहते हैं। पेटा से फ़ोन आता है हमें धमकी वाला। और ये आज नहीं 10 साल से हम कर रहे हैं। मेरे को तो 2-3 बार केस भी हो चुकी है हमारे। आप लोगों पे इस मामले में? हाँ जी। सर मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती तो हमारी क्या वो गांधी है? तक हमारी बात पहुंच सके। ये जो पेटा रूल जो मेनका गांधी ने बनाए हैं पेटा के, तो हर रूल की तरह इस रूल का भी मिसयूज हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे डाउरी और बहुत सारे जो रूल्स बने हैं उसका मिसयूज हो रहा है। इस तरह पेटा के रूल का भी यहाँ मिसयूज हो रहा है। और इस रूल को मतलब सेफ गार्ड बना के हमारे 1400 फ्लैटियर्स को टॉर्चर किया जा रहा है। 1400 लोग, हर यानी 2 कि- दिन बाद बुजुर्ग को, बच्चे को, लेडीज को, देखिए प्रेग्नेंट लेडीज को कुत्तों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने खुद बात बिल्कुल, की है। बिल्कुल। तो सर इसका मिसयूज हो रहा है। मेनका गांधी तक हमारी बात पहुंचाई जाए। डॉग लवर है ना, 5% डॉग लवर है, वो इतना भारी पड़ते हैं हमारे ऊपर कि पूछिए मत। हम लोग यही करें, डेली पुलिस स्टेशन दौड़े, कभी इसको दौड़े, कभी वहाँ मेल करो, कभी वहाँ मेल करो, क्या इसीलिए कि अभी मेन पता क्या है, अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ डॉग के अभी भी पपीज बाहर हैं हमारी सोसाइटी से, बट वो चाह रहे हैं कि हम उनको अंदर आने दें, क्योंकि और बढ़ाना चाहते हैं वो लोगों को कि अंदर आएंगे वो तो उनको खाना डालेंगे। वो बाहर नहीं जाना चाहते सोसाइटी के, वो उनको जबरदस्ती, इसलिए वो रोज पुलिस बुला रहे हैं। नहीं, आपने सवाल किया था ना कि यहाँ पे और ज़्यादा डॉग कैसे आते हैं। हाँ। तो उसका सबसे बड़ा वजह ये होता है कि जो यहाँ के पेट लवर्स होते हैं, हमारे पास 2, 4, 5 थे, बट जब आपको खाना देना शुरू करते हो वो सीधे बाहर से गेट से अंदर आते हैं। दूसरी बात, अगर हम कोई भी रूल लगाने की कोशिश करते भाई कि गार्ड तुम रोको, इन्होंने इतने कंप्लेंट्स कर रखे कि गार्ड एक डंडा तक नहीं उठा पाता जस्ट कि भाई कि उनको रोक सके कि भाई आउटसाइडर्स, स्ट्रे डॉग्स अंदर नहीं आए। तो वो भी एक बहुत बड़ा वजह होता है कि हमारे अंदर से कम होने की बजाय और बाहर के कुत्ते अंदर आ जाते हैं। देखिए, महिलाओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। वो क्या उठाई जो मैं समझ पाया इधर? उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति, अति चीज़, मतलब कानून जो है वो अच्छे के लिए है, पशुओं की सुरक्षा के लिए है, पशुओं के भलाई के लिए है, लेकिन होता क्या है, वो कह रही है उसका मिसयूज हो रहा है। पशु प्रेम का कुछ लोग उसकी आड़ में कुछ लोगों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सही से खाना खिलाइए, सही जगह पे खिलाइए, लेकिन अब छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1400 फ्लैट बताए गए। 1400 फ्लैट का एक घर में 5 लोग मान लीजिए, काफ़ी लोग हो गए, 7000 के लगभग लोग हो गए। तो 7000 लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। आपका क्या शुभ नाम है? रतन कुमार। रतन कुमार जी, आप यहाँ पर क्या हैं? मैं एज ए स्टेट मैनेजर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये जो मेनका गांधी वाली बात बताएगी, और मेनका गांधी से लोगों ने एक अपील की कि भाई आपने जो कानून बनाए हैं उनका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मेरे पास उनके यहाँ से ऑफिस से कंप्लेंट्स आया, फ़ोन आया, धमकी आया कि आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ। किसने किया कॉल आपको? मेनका गांधी जी के ऑफिस से ही, मीनाक्षी अवस्थी करके हैं, उनका कॉल आया। मेनका गांधी जी का ही डायरेक्ट कॉल भी आया हमारे पास थ्रू, तो उन्होंने मुझे धमकाया कि शाम तक आपने सारे कुत्ते बाहर कर दिए। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि उस कॉल को मेनका गांधी ने भी आपसे बात की? जी बिल्कुल। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि आप कुत्ते को बाहर फेंकवाना चाहते हैं, मैं आपके खिलाफ शाम तक केस कर रहा हूँ। आप जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं, और आपकी जैसी समस्या सबकी हो सकती है एक सी। जी। तो ये तमाम यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले, वो ये कह रहे हैं कि भाई डॉग आ जाता है, खाना डालते हो, दौड़ते आता है, पूरा रोकते हो तो आपको समस्या आती है, बाहर के कुत्तों को अंदर आने से रोक नहीं पाते हो। क्या सच्चाई है? तो पूरा प्रयास कर रहे हैं जो जितनी भी डॉग्स हैं, जो बाहरी डॉग्स हैं, उनको बाहर करने के लिए, लेकिन आने से रोकने में क्या दिक्कत आती है? जब वो आ गए तो वहाँ तो बात हो गई ना खत्म, वो अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं आने से रोकने में भी दिक्कत आती है। नहीं, आने से तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा, वो तो अपने चोरी से भी घुस जाते हैं। या मान लीजिए हम बिजी होगा गार्ड काम करने में, तो साइड से वो स्पीडली निकल जाते हैं। क्यों आ जाते हैं यहाँ पे? क्या खाना, ये जो बता रहे हैं कि खाना डालने के खाना, हाँ जी, खाने का जो है प्रोसेस जो है उन्होंने सोसाइटी के अंदर बना रखा है। लोग जगह जगह टावरों में खाना खिलाते हैं। कोई एक पॉइंट नहीं है पूरे सोसाइटी में, कहीं ऐसा पॉइंट नहीं दिया गया है कि जहाँ पे डॉग्स को खाना खिलाया जाए। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। ये पूरी समस्या को आप सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात छूट रही? लग रहा है कि कोई बड़ा मुद्दा छूट रहा है।
नहीं, मुद्दा तो एक ही है, वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है, जो हम लोग आज खड़े हुए हैं जिसके लिए बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों की हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें नोएडा अथॉरिटी को जो स्टेप लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, हम लोग खुद चाहते हैं कि किसी भी जानवर पे अत्याचार ना हो। जो इस दुनिया में आ गया उसको अच्छे से खाना मिले, अच्छे से घर मिले, बट ये कहीं ना कहीं इस पे जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि ये जंगल नहीं है, एक शहर है और इसको शहर को चलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी यहाँ लाइबल है, चला ही रही है। आपका शुभ नाम क्या है? पुनीत धनखड़। पुनीत जी, यहाँ पर एक पूरी सोसाइटी का एक प्रबंधन तंत्र है, ठीक है ना? उस प्रबंधन तंत्र के आप सब लोगों से ही मेरा ये सवाल पूछे के रहेगा, जब बनाया जाता है आप लोग यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज भी देते हो, बहुत चीज़ों का देते हो, जहाँ जो सुरक्षा भी, सारी चीज़ें, तो आप सब लोग क्या लगता है, मैं एक एक करके आपसे तो इनसे भी पूछता हूँ कि सवाल को, क्या वो प्रबंधन तंत्र सही तरीके से काम कर रहा है कि रोक पाए? भाई ये गलत चीज़ें तो रोकनी पड़ेंगी ना। पहले ये था कि शायद वो कुत्ते गेट से बाहर आ रहे हैं, बट अभी रिसेंटली जब उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो ऐसा समझ आया कि शायद कुछ 3 या 4 लोग हैं, वो टेनेंट हैं, वो जानबूझ के अपनी गाड़ी में या छुपा के कुत्तों को लेके आ रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ ये मुझे बड़ा गले उतरना मुश्किल पड़ रहा है, जैसे मैं हो सकता है मैं ना इस बारे में ना समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों ला रहे हैं, मतलब गाड़ी में कुत्तों को अंदर लाने के पीछे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? अब वो क्यों प्लांट करना चाह रहे हैं, क्या इसके पीछे कुछ बहुत इस तरह की बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो फंडिंग करती हैं। अच्छा, जो ये 3-4 लोग हैं, हमें ऐसा भी शक है कि शायद ये कुत्ते प्लांट करके फिर किसी दूसरी सोसाइटी में मूव कर जाएंगे, फिर वहाँ प्लांट करेंगे। हाँ, अभी क्या लगता है ये बड़ा सवाल है कि अभी हम लोग को पता चला था कि जितने टेनेंट्स हैं जिनको जो ये काम कर रहे थे, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराई तो पता चला कि वो अभी कोई उसमें से कोई 10 दिन बाद खाली करके जाने वाला है, यहाँ पर प्लांट करके वो अपने दूसरी सोसाइटी में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर उनको या तो कोई कारण है उनका ये कुत्तों को अंदर लाने का, यहाँ पर गंदगी मचा के दूसरी जगह जाएं। नहीं ये सामान्य सी, आप क्या शुभ नाम क्या है आपका? अनुराग द्विवेदी। आप इसी सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी में है क्या? अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मान लीजिए सोसाइटी में रहता हूँ, मैं कहीं जा भी रहा हूँ, ये चीज़ें गले उतरने वाली बात होनी चाहिए ना कि वहाँ पे मैं कुत्ते ले आता हूँ और मुझे कोई मकसद नहीं है, बिना मकसद के तो कोई काम नहीं करता। उसके पीछे क्या नजरिया क्या हो सकता है? नजरिया इसके पीछे कई सारे हैं। इन लोगों को लगता है, किसी को तो आध्यात्मिक कभी है कि कुछ समझते हैं कि कुत्तों को ये खिलाएंगे तो हमारा कुछ अच्छा होगा। कुछ ऐसे बाबा भी हैं, बहुत सारे ऐसे बताते हैं उन लोगों को कि आप इनको कुत्ते को ऐसे ये खिलाओ वो खिलाओ तो आपको फायदा होगा, उनको आप पालो अपने पास। तो ये इस टाइप के भी कई चीज़ें हो सकती हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि जो मुद्दा तो आप चाहते हैं कुत्तों से, आवारा कुत्तों के हमले से ज़्यादा ना हो। अनुराग हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ कि जो कुत्तों को यहाँ पे बाहर से लेके आ रहे हैं, उनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट देने के पीछे उनकी मंशा है कि एक सेफ और सिक्योर प्लेस उसको मिले और एक ऐसा बनाया उसको जगह मिले जहाँ बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के फीड करने वाले लोग उसको फीड करें। आपकी बात से मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि वो लोग पशु प्रेमी हैं, उन्हें वो कुत्ता मिला, उन्हें दया आई, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? अब वो ले आए, लेकिन यहाँ पे लाने के बाद उसका ट्रीटमेंट वो सही नहीं कर रहा है, जो खतरा पैदा हो रहा है। वही पॉइंट है कि जो कुत्ता प्रेमी तो सारे हैं, कोई हेटर्स नहीं है यहाँ पे। एक सिस्टम को रेगुलराइज करके उसको सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए, कंसर्न ये है हमारा। क्योंकि जो बाहर से लाए गए उनको इसलिए प्लांट किया गया, वो सोचे होंगे मन के अंदर उनके आया होगा कि यहाँ उनको सेफ और सिक्योर जगह मिलेगी जहाँ ऑटोमेटिकली 20-25-50 लोग होंगे जो कुत्ते को डेवलप करेंगे, जो कुत्ते बाहर जन्मे हैं। आपके जवाब से मुझे कुछ समझ में आया कि ये मानसिकता हो सकती है, क्योंकि मैं मानता हूँ बिना आपने कारण बताया। आइए, हाँ प्लीज इधर आ जाइए प्लीज बाबू। हाँ इधर आ जाइए प्लीज। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो बातें हो रही हैं इसमें कौन सी बात ऐसी है जो हम उस तह तक पहुंच सकते हैं? कुत्ते लाने के पीछे भी मुझे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विमल शर्मा, पिछले 5.5 साल से इस सोसाइटी में रह रहा हूं, लेकिन यहाँ का जो मैंने एक एनवायरनमेंट कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो बिटवीन पीपल, वो देख के मेरे को कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं। किस मामले की अंडरस्टैंडिंग आपको कम लगती है? कोई भी मसला होता है, परिवार के अंदर हो या सोसाइटी के अंदर हो, जितने भी उसके पक्षधर हैं या अगेंस्ट पक्ष हैं, जब तक वो ऑन टेबल बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, उसका कोई सल्यूशन निकालने का तरीका नहीं निकालेंगे, तब तक उसका हल नहीं होगा। अथॉरिटी, आपका मेंटेनेंस उसमें, लेकिन अब बात जो है शर्मा जी, जो भी करता रहे, अब बात जो है पुलिस के पास भी गई है
और एक जो मेनका गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके पास भी गई है। जब ये जाती है तो इसमें फिर कानून अपना रास्ता तलाशने लगता है और कानून अपना काम करने लगता है। नहीं, आप इसके पीछे वो देखिए कि आपके घर की बात उठ के बाहर के अथॉरिटीज़ में चली गई। इसका मतलब कि आप ये 1400 फैमिलीज जो हैं वो आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा तो रही मैं हैं। ये कह सकता हूँ उनमें तनाव है। तनाव बट नेचुरल है। तनाव है तो तनाव, हाँ। तनाव क्यों है वो भी रीज़न देता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो आपके जितने भी ये सो कॉल्ड प्रेमी हैं, लवर्स हैं, एवरीबॉडी इज ए लवर। हर किसी के प्यार करने का तरीका एक अलग अंदाज में होता है। मैं वो समझ पाया कि आपका सारे लोग यही बात कह रहे हैं। लेकिन 1400 की जो ये ग्रुप है, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो ओपनली सामने नहीं आते हैं और काम कर जाते हैं। कैसे काम ये कर जाते हैं, जैसे अभी जितने भी आपने लोगों को सुना कि भाई कुछ ऐसे डॉग लवर्स भी हैं जो अपनी गाड़ियों में रख के ला रहे हैं। ठीक है, मैं और लोगों से ही पूछता हूँ। अच्छा, आप कुछ इससे टिप्पणी करना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो ये कह रहे हैं कि आज भी जैसे उनको बुलाया गया था लेकिन नहीं आए तो एक टेबल पे कैसे बैठेंगे? हम तो चाह रहे हैं सामने अपनी बात भी कहें, हम भी अपनी बात कहें। दूसरी बात ये है कि जितने भी जो ये पेट लवर्स हैं, हम लोगों ने उनको ये भी सजेशन दिया था कि आप जितने भी यहाँ पर स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, आप अपने घर अडॉप्ट कर लो, उनको अपने घर में रखो। हम भी आपकी हेल्प करेंगे। आप भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप उनको फीडिंग के लिए हम व्यवस्था कराएंगे सारी। ये आपकी बताइए। वही बात है जो आपने कहा अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करने की। जब मामला अक्रॉस द टेबल बैठने की बात है, जब वो पहली बार कंप्लेंट डीसीपी को किए, जब पुलिस चौकी बुलाया गया हम लोगों को, उस जो एक तथाकथित जो आपका ऑडियो क्लिप्स आए थे, उसके अगर बिहाफ में हम लोगों जब पुलिस में बुलाया गया तो कहा गया कि जो कॉल्स हैं वो डीसीपी के पास जा रही हैं और कॉल ऊपर कमिश्नर के पास जा रही हैं, इसलिए पुलिस यहाँ आ रही है और हम यहाँ बैठ के उनका अक्रॉस द टेबल बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाएं, और वो आए नहीं। और जब पुलिस आए तो आई, पुलिस आ गई आपके कॉलोनी में। वही पॉइंट है। और हमें मेनका गांधी जी से भी शिकायत है कि हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आज तक कभी किसी नेता का फ़ोन नहीं आया, पर उनका धमकी भरा कॉल जरूर आ गया कि इनको कुत्तों को आपने कैसे बाहर निकाला। तो बाकी चीज़ों पे तो जो 1400 लोग इतने टाइम से सफ़र कर रहे हैं, 1400 बल्कि मैं तो मानता हूँ 7000 लोग हैं, फ्लैट्स ही 1400 हैं, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। इतने टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, आज तक तो कोई नेता नहीं आया, पर धमकी देने के लिए ज़रूर उनका कॉल आ गया हमको कि आप इन कुत्तों को अंदर लो, जबकि उन्हें पता भी नहीं है पूरा मामला कि बाहर के हैं और मतलब है ही नहीं यहाँ के, तो भी जबरदस्ती धमकी भरा। उनके ऑफिस से एक और किसी लेडीज का फोन आया जो बाद में कोई शिखर गुप्ता जी को फोन पे कह रही है कि आप किल वर्ड। शिखर गुप्ता कौन है? जो एक डॉग लवर जिन्होंने कंप्लेन की, उनके अगेंस्ट में कह रही है कि आप किल वर्ड लिखो कि आप इन्होंने किल किया इनको, जबरदस्ती बोल रही है। आप पुलिस में जाइए और किल वर्ड लिखिए। हाँ, वो ऑडियो क्लिप हमने सुनी है। तो एक कहीं ना कहीं बात है किसी चीज को। आइए आप भी आइए, मैं इसको थोड़ा सा पहले बाबूजी सुन लेता हूँ। क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? कि ये डॉग लवर्स नहीं है, ये जो है अपने आप को इम्पोर्टेंस जताने के लिए सबको परेशान करते हैं ताकि लगे कि हम बात पावरफुल है। उनको डॉग लवर्स नहीं है, क्योंकि अगर वो डॉग लवर्स होते तो मानव लवर भी होना चाहिए। तो ये जो डॉग लवर्स हैं जो बता रहे सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं सभी लोग कह रहे हैं हम भी पशु प्रेमी हैं, और यहाँ पर जो बड़ी बात निकल के आई, अगर वो होते, चूँकि वो नहीं है, कुर्सी खाली है, तो मैं उनसे क्या ही कहूँ। मैं उनसे ये तो सवाल करते कि आप लोग पशु प्रेमी हो और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको काट लेता है कुत्ता, इनको भी आप प्रेम करते होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। जब इनको काटेगा तो वही दर्द, तो उतना ही दर्द, कम से कम उतना दर्द तो होगा ही होगा। तो वो दर्द कम क्यों है? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पशु हम सब जानते हैं, चाहे वो देवी देवता का मामला हो, ये वो देश है जहाँ पे शंकर जी के गले में नाग है। क्यों? वो उससे जान जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संदेश देने की कोशिश करी गई है। इसके बावजूद आपकी दो राय कैसे हो सकती है? आपके दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं? और दूसरी बात जो हमारे एक साथी ने कही कि आप वास्तव में अगर आप पशु को प्रेम करते हो तो उसे गोद ले लो, उसे कुत्ते को नया जीवन दे दो। आप उसके प्रति ऐसा कोई काम मत करो उसके साथ में जो दूसरे उसके प्रति नफरत करें। आपका काम क्या है कि लोग आप ही प्रेम ना करें, लोग पशुओं से प्रेम करो। और अगर पशु
यहाँ की सोसाइटी के 7,000 लोगों के लिए, और मैं कहूँ अगर मैं बच्चे मान लूँ तो शायद 1,500-2 हज़ार तो बच्चे ही होंगे, एक अंदाज़ा है मेरा। उन 2,000 बच्चों के लिए अगर जानलेवा बन जाएगा तो आपका मिशन खराब हो जाएगा मेनका जी, आपका भी। क्यों? क्योंकि वो लोग उस पशु से प्रेम नहीं करेंगे। मकसद तो आपका ये है, मकसद तो पेटा का ये है ना कि लोग अंदर से, आत्मा से पशु से प्रेम करें, ना कि डर से। कानून, पुलिस, इसका दबाव से कोई प्रेम नहीं करा पाएगा व्यवहार से। वो कैसे? सोसाइटी का मैनेजमेंट तय करे, लोग आपस में बैठ के तय करें। कानून की जरूरत नहीं है, आप तय करें कि भाई कैसे करके हम उस स्टे डॉग्स को गोद नहीं ले सकते। तो यहाँ पे वो जगह बनाने को तैयार है ना आप सब लोग, वो जगह बनाई जाए और ऐसी सिक्योर जगह बनाई जाए कि वो कुत्ते उस पथ पर ना आए, उस जगह पर ना आए जहाँ पे हमारे ये छोटे नौनिहाल दौड़ रहे हैं, उस जगह पर ना आए जहाँ हमारे बुजुर्ग टहल रहे हैं। उनको काटे ना, अगर काट लिया तो आपका मिशन फेल है। आप पशु से प्रेम नहीं करवा पाएंगे, आप कानून, आप पुलिस के दम पे नहीं करवा पाएंगे। आपको खुद एक दिन दर्द होगा कि हमने एक पशु को खाना तो खिला दिया, लेकिन इसी कॉलोनी के 6,000-7,000 लोग उस पशु से नफरत क्यों करने लगे। तो हम प्रेम को आगे बढ़ाएंगे, हम पशु प्रेम को आगे बढ़ाएंगे कैसे? वो माहौल पैदा करके, देश के कानून का, नगर निगम के कानून का, इस सोसाइटी के कानून का, यहाँ के लोगों की मंशा को समझ करके और उसके साथ एक टेबल पर बैठ के ऐसे रास्ता लाएंगे। वो बेजुबान भी खाना खाए और हमारे ये नौनिहाल भी दौड़ें, हमारे बुजुर्ग भी दौड़ें और एक खुशनुमा माहौल इस सोसाइटी का हो। इस सेक्टर 45 की कौन सी सोसाइटी है ये? गार्डियन सोसाइटी। और ये एक मिसाल कायम करी है सोसाइटी। और आप पशु प्रेमियों से, जो ये लोग अब तथाकथित आपको ना कहें, ऐसा माहौल पैदा करिए। अगली बार जब यहाँ आए तो हमारे साथ आप गढ़ से कुर्सी छोड़ के ना भागें। आप कहें नहीं बताइए मुझे क्या करना है, मुझसे कहाँ गलती, मैं करने को तैयार हूँ। हम आपसे ये चाहते हैं और करने के बाद ये कॉलोनी मिसाल बने इस बात की कि ये नोएडा है, ऐसी 10, 40, 50 कॉलोनी है, शायद वहाँ पर भी बात हो सकता है आज हमने इस कॉलोनी की बात उठाई हो, हम वहाँ भी देखें जाके क्या वहाँ भी ऐसी तकलीफ़ें, और ये मिसाल कायम होकर के सब जगह एक अमन कायम हो, पशु प्रेम कायम हो, इस बात्सल रस को हम देख पाएँ। बस इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वन इंडिया देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। हमने सोचा भी है, क्या आप लोग बताएंगे क्या हमने ये मुद्दा सही पकड़ा? सही पकड़े हैं क्या? सही पकड़े हैं क्या? सही पकड़े हैं क्या? तो बिल्कुल हम सही पकड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।